ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। तो मिनरल्स पढ़ रहे थे हम, और मिनरल्स में आयोडीन तक हमारे हो गए। इससे आयोडीन से अगला मिनरल है आपका कॉपर। ठीक है, तो सबसे पहले कॉपर के काम देखेंगे, क्या है काम इसके। फंक्शन इंपॉर्टेंट है, बस इसमें कार्य इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहली है ये, हेल्प करता है कोलेजन की फॉर्मेशन में। जो कोलेजन फाइबर्स होंगे उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा ये। आरबीसी की प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। फिर जो आयरन है उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है ये, उसके अवशोषण में हेल्प करेगा आयरन। ठीक है, और जो बाल और त्वचा है, स्किन एंड हेयर्स, उनको कलर प्रोवाइड करता है, रंग प्रदान करेगा। ठीक है, तो प्रोवाइड हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन का मतलब होता है कि बालों, कोमा, त्वचा को रंग प्रदान करेगा ये। ठीक है, ओम जी। और प्रिवेंट करता है ये हार्ट डिजीज में प्रिवेंट हार्ट डिजीज, क्योंकि ब्लॉकेज थोड़ी सी दूर कर देता है ये। जो आर्टरीज की ब्लॉकेज है उसको दूर करता है ये। सिंथेसाइजेज फैट, फैट के निर्माण में सहायक है ये। और विटामिन सी के। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसके। ठीक है, कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है आपका, तो ये याद रखने हैं, छह के छह फंक्शन इसके। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका कि सोर्सेज क्या हैं कॉपर के, किस किस चीज से आपको कॉपर मिलेगा। तो इसमें सबसे पहली चीज एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है मोस्टली ना ये। जैसे बीफ हो गया, मीट, मांस, लीवर, एक होता है ओयस्टर, OYSTER। आलू में भी थोड़ा बहुत होता है ये, अगर वेजिटेबल्स की बात करें तो। अब रोग कौन से होंगे अगर कॉपर की कमी हो जाए, तो डिजीज कौन सी हो जाएंगी। आरबीसी की प्रोडक्शन में हेल्प करता है ये। अगर आरबीसी कॉपर कम हो जाए तो आरबीसी की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, यानी कि एनीमिया। एक तो एनीमिया हो जाएगा। हेयर्स एंड स्किन को पिगमेंटेशन देगा, रंग प्रोवाइड करता है ये। अगर कॉपर कम हो जाए तो हाइपो, हाइपो मतलब कम, पिगमेंटेशन, हाइपो पिगमेंटेशन हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल वाइट स्किन हो जाएगी अगर ज्यादा कमी हो जाती है तो। ठीक है, हार्ट डिजीज में हेल्प करता है ये, प्रिवेंट करता है उनको। ठीक है, कि ब्लॉकेज होने से रोकता है। और अगर ब्लॉकेज होने से रोकता है ये, और ये कम हो जाए, तो क्या हो जाएगी, ब्लॉकेज होनी स्टार्ट हो जाएगी। ब्लॉकेज कौन करता है, कोलेस्ट्रॉल करता है, फैट करता है। तो हाइपर कोलेस्ट्रॉल। और किस में होगा ये, ब्लड में होगा, तो ईमिया, EMIA, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया। ठीक है, कोलेजन की फॉर्मेशन करता है ये। कोलेजन कौन से होते हैं, जो कनेक्टिव फाइबर्स होते हैं, एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर से जोड़ते हैं। तो अगर वो फॉर्मेशन कम हो जाए तो जो कनेक्टिव टिश्यू हैं उनमें विकार आ जाएंगे, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। ओस्टियोपोरोसिस की समस्या भी आ जाती है इससे, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। बोन डिफेक्ट्स, और जब हड्डियां कमजोर होंगी तो हड्डियां टेढ़ी होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे बच्चों के पैर देखा होगा ना, अंदर की तरफ मुड़ने लगते हैं, या फिर घुटने आपस में टकराने लगते हैं, तो दोनों साइड हो जाती है ये। ठीक, और जब बोन में डिफेक्ट आ जाएगा तो उसको बोलते हैं
एटेक्सिया। एटेक्सिया होता है जो आपकी नॉर्मल चलने की जो पैटर्न है, ठीक है, उसको बोलते हैं टैक्सिया। और उसमें अगर एबनॉर्मेलिटी आ जाए, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एटेक्सिया, यानी कि चाल उसकी विकृत हो जाएगी। ठीक है, जिस नॉर्मल पेस से वो चलता था या फिर जिस नॉर्मल तरीके से वो चलता था पहले, अब वो उस तरीके से नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे लंगड़ा के चलेगा या फिर पैर झटका मार के चलेगा, तो वो एटेक्सिया में आ जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉपर। इसके बाद है आयरन। आयरन में सबसे जो मेन याद रखेंगे आप इसके कार्य में, ऑक्सीजन की रेगुलेशन करता है ये, O2 रेगुलेशन। और आपको पता है कि ये ब्लड सेल से जुड़ा होता है ये, तो एनीमिया से बचाएगा आपको ये, प्रिवेंट्स फ्रॉम एनीमिया। ठीक, जितने भी सप्लीमेंट होंगे, अब खून की कमी हो जाए तो क्या बोलते हैं कि जिसमें जिस चीज में आयरन ज्यादा हो वो खाओ, क्योंकि वो डायरेक्ट रिलेट करता है, आयरन ज्यादा लेंगे तो खून ज्यादा बनेगा। ठीक है, सोर्सेज में क्या आ जाएंगे इसके, क्या क्या सोर्सेज हैं? तो हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन वेज, खजूर, डेट्स, अंडा, लीवर। गेहूं में भी होता है आयरन, देखा होगा ना। अगर थोड़ी देर आटा आप भिगो के रख दो, ठीक है, रोटी बनाने के लिए, थोड़ी देर बाद देखो वो काला पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जो काला कलर आता है, मतलब डार्क जो पिगमेंटेशन होगी, वो आयरन की वजह से होती है। जैसे सेब भी देखा होगा, अगर काट के थोड़ी देर रख दें तो उसके ऊपर बिल्कुल जैसे लोहे के ऊपर जंग लगता है, वैसी एक लेयर सी आ जाएगी। तो मतलब इनमें सबसे ज्यादा आयरन है एप्पल। सर, चकुंदर में भी तो होता है। हाँ, चकुंदर में भी होता है जी। बहुत, देखो क्या है कि जो सोर्सेज हम इसमें लिखते हैं ना, वो है कि कंटेंट किस में ज्यादा है। ठीक है, मेन कंटेंट क्या है उसका। बाकी हरे लगभग हर एक चीज में हर एक चीज होती है, आयरन भी सब चीजों में होगा, लेकिन बहुत बिल्कुल माइक्रो अमाउंट में होगा बाकी चीजों में जो यहाँ से लिखे हैं इनसे अलग। ठीक है, तो अमरूद में अमाउंट, भी पाया जाएगा। हाँ अमाउंट सब में होगा, लेकिन वो किस क्वांटिटी में है कि उस क्वांटिटी में अगर शरीर में जाए तो कुछ असर करेगा भी कि नहीं करेगा, वो बात होती है। लेकिन होती है हर एक चीज में हर एक चीज है। ठीक है, अब इसका ये और देख लेंगे सीक्वेंस इसकी। पहला आ जाता है अन्न। अन्न में क्या है जिसमें सबसे ज्यादा होगा, तो बाजरा। बाजरे में सबसे ज्यादा आयरन होता है। उसके बाद आपका गेहूं, ये मैंने बता ही दिया आपको, याद क्या रखना है इसमें, बाजरा। फिर गेहूं के बाद आता है मक्का, और मक्का के बाद लास्ट में आता है चावल। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आती हैं दालें। दाल में क्या होगा, किसमें सबसे ज्यादा होगा आयरन, सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे ज्यादा आयरन। फिर उसके बाद मसूर की सर दाल। रागी में नहीं होता? रागी में? रागी में कैल्शियम ज्यादा होगा। फिर मसूर के बाद आ जाएगा आपका चना दाल। और कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या इसमें? बस यही पूछना था, रागी पूछना था बस। तो इनकी लिखना चाहें तो लिख लेंगे। 8.0 काम का नहीं है आपका ये, इसको स्किप कर सकते हैं जो नीचे इसकी वैल्यू लिखते हैं। तो 5.3, 2.3 और 0.7। और सोयाबीन में हो जाएगा आपका 10.4, 7.5, 5.3 और 3.8। फिर इसके बाद आते हैं आपके वेजिटेबल्स, सब्जियां। सब्जियों में किस में ज्यादा होता है? पालक में से। पालक में। पालक। पालक में, बिल्कुल। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि पालक में सबसे ज्यादा होगा। फिर उसके बाद आती है फूल गोभी, गाजर और फिर बैंगन। जो मिनरल्स हमने किए हैं उनमें
ये जो कैटेगरी कर रहे हैं अलग अलग कि अन्न में किस में ज्यादा है, दालों में किस में ज्यादा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो कार्य है, इसके फंक्शंस हैं। ठीक है, करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, जिसको जो क्वेश्चन आ जाए वो सोल्व ही करना है। जिसको जेआरएफ में कोई रिस्क नहीं लेना आपने, तो सारी चीजें करके चलेंगे जितनी बताई हैं। ठीक है, तो सर फल इस में। हिसाब से देखा जाए तो सोयाबीन, पालक और फूल गोभी, ये सबसे ज्यादा हर चीज में ही आगे हैं। हाँ, ये सबसे ज्यादा आगे है जी, सारी चीजों में। हाँ, ये ज्यादा मात्रा में खाना चाहिए। हाँ। हाँ, तो ये कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, अगर मान लो कुछ बिना पढ़ा हुआ आ जाए आपका, तो इनमें से ऑप्शन टिक कर दो आप। ठीक है, 99% चांस है कि आपका ठीक ही मिलेगा आंसर। पपीता के बाद फिर संतरा आता है आपका, और फिर लास्ट में आता है अमरूद। इनमें क्या क्या क्वांटिटी होगी इनकी? पालक में होगा 17.4। और अगर अब तीनों में आ जाए आपका, पालक दे दिया एक ऑप्शन, एक सोयाबीन दे दिया, एक बाजरा दे दिया, तो क्या आ जाएगा ज्यादा? पालक में। ठीक है, तो 1.2, 1.0 और 0.4। और पके आम में होता है आपका 1.3, 0.3 और 0.2। ठीक है, तो ये आपका आयरन कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है मैग्नीशियम। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, इसके फंक्शन इंपॉर्टेंट हैं मिनरल्स के सबके। जितने लिखवाए हैं वो मिनिमम लिखवाए हैं जो इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मांसपेशियों और जो नर्व्स होती हैं उनकी रिलैक्सेशन में हेल्प करती है मैग्नीशियम। नर्व एंड मसल्स रिलैक्सेशन। ठीक है, और आपके डाइजेशन में हेल्प करती है मैग्नीशियम। डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत अहम रोल प्ले करता है मैग्नीशियम। हेल्प इन डाइजेशन। ठीक है, और अगर डाइजेशन में हेल्प करता है तो कब्ज से बचाएगा आपको ये। अंडरस्टूड है ये? सोर्सेज क्या क्या हो जाएंगे इसके, फटाफट से देख लेंगे। आपका बकरी के दूध में होता है सबसे ज्यादा, गोट मिल्क। अंडे में, नारियल, अंगूर, ग्रेप्स और संतरे में। और रोग क्या हो जाएंगे? तो मांसपेशियों की रेगुलेशन करता है ये। अगर मैग्नीशियम कम हो जाएगा तो मांसपेशियों में वीकनेस आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी। ठीक है, नींद का पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा आपका। और नर्वस सिस्टम पे भी काम करता है, तो मेमोरी, जो आपकी याददाश्त है वो कमजोर हो जाएगी। और डाइजेशन में हेल्प करता है, तो अगर ये कम हो जाए तो कॉन्स्टिपेशन भी हो जाएगी। ठीक है, तो इससे अगला आता है आपका मैंगनीज, Mn। ठीक है, इसका क्या काम है मेन? इसका है एनर्जी की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है ये। कि जो एनर्जी आपने खाना खाया, पाचन हो गया, उसका एनर्जी मिल गई आपको, अब उसका मेटाबॉलिज्म की सही तरीके से वो कहाँ पे यूज होनी है, उसको रेगुलेट करता है मैग्नीज। ठीक है, और जो आपकी याददाश्त है उसके फंक्शंस को मॉनिटर करता है। हेल्प्स इन मेमोरी फॉर्मेशन। ठीक, सोर्सेज क्या हो जाएंगे इसके? नट्स जितने भी हैं, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, काजू, इनमें ज्यादा पाया जाता है ये। एक लिख देते हैं, बाकी अपने आप लिख लेंगे। अंडा और पुदीना। ठीक, और रोग क्या हो जाएंगे इससे? डिजीज क्या हो जाएंगी? एनर्जी का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा आपका, तो मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि जिसको बोलते हैं दिमाग से पैदल। कि कितना भी उसको समझा लो, उसको बात समझ में आएगी ही नहीं। मेंटली रिटार्डेड मतलब दिमाग से कमजोर। डिमेंशिया, चीजें भूलने लग जाएगा वो। और जो उसका स्केलेटन, सर, ढांचा है शरीर का, वो बिगड़ जाएगा। बोलो जी। इसका मतलब पुदीना खाने से हमारी मेंटल हेल्थ बढ़ती है। हाँ, और आलमंड और पुदीना की सेम वैल्यू होगी। सेम नहीं होगी, आलमंड की ज्यादा होगी।
ठीक है। मैंने बताया ना शुरू में कि नट्स में सबसे ज्यादा होता है मैग्नीज। जी जी जी। हाँ, ठीक है। इसके बाद आता है आपका फोस्फोरस। ये आपके नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करती है फोस्फोरस। रेगुलेट नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करेगी तो मेमोरी वाले भी काम करेगी ये, है ना। तो सर एक बार ये पिछले बताना प्लीज, दिमाग से कमजोर और क्या क्या बताया था जी? डिमेंशिया, याददाश्त कमजोर हो जाएगी उसकी, चीजें भूलना। और ये ठीक है। नीचे क्या है जी? ये है एबनॉर्मल स्केलेटन। जो आपका ढांचा है शरीर का, वो एबनॉर्मल हो जाएगा, शरीर कहीं से टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, जो आपने स्पाइन की डिफॉर्मिटी की थी। ठीक है। वो भी हो सकती है इसकी वजह से, स्कोलियोसिस, ओके काइफोसिस, लॉर्डोसिस, वो चीज। ठीक है। जी, थैंक। हाँ। फोस्फोरस में बता दिया कि नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करेगा आपके ये। और हड्डियां, दांत, और जो आपके बाल हैं, मतलब जो हड्डियों का मल कह लो, हड्डी और हड्डियों का मल, उनकी क्या करता है, फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ एंड हेयर्स। ठीक। सोर्सेज, सी फूड, यानी कि जो समुद्री इलाके में जो भी उगती हैं चीजें, उनमें फोस्फोरस ज्यादा होता है। मेनली एनिमल प्रोडक्ट्स में ज्यादा होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए आपके, ठीक है, दूध और दूध से बनी चीजें, मटर और गेहूं। रोग क्या हो जाएंगे फोस्फोरस की अगर कमी हो जाए तो? कमी हो जाए तो हाइपो, और अगर ज्यादा हो जाए तो हाइपर। क्या है फोस्फोरस, यानी कि फोस्फेट किसमें, ब्लड में, तो ईमिया। हाइपर फोस्फेटीमिया, ये जब ज्यादा लेवल हो जाए और ये जब कम हो। ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 लाइन इंपॉर्टेंट है इसकी बस। ठीक है। पोटेशियम, ये मेन है आपका। एक ये 3 4 जो मैंने पहली क्लास में बताए थे, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, नहीं, वो क्लोरीन और क्लो एक चीज और बताई थी, आयरन। ये इंपॉर्टेंट है आपके, इनके फंक्शन तो याद होने ही चाहिए आपको सारे। तो पोटेशियम, पोटेशियम का साइन क्या बताया था, के। इसके कार्य क्या होंगे, इसका सब कुछ याद करना है पोटेशियम का। जो मांसपेशियां हैं, मसल्स की गति में हेल्प करेगी एक तो ये। ठीक है। और जो आपका हार्ट है, उसकी एक्टिविटी को मेंटेन करती है ये, हार्ट एक्टिविटी। जो सेल के अंदर जो भी पोटेंशियल या फिर जो भी इंपल्स जनरेट होती है, मान लिया ये सेल है आपकी, ठीक है, अंदर होता है इसमें पोटेशियम, और सेल के बाहर होता है सोडियम। तो ये एक्सचेंज होते हैं जब कोई भी सेल के अंदर जाएगी और बाहर जाएगी चीज। तो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं सोडियम और पोटेशियम। ठीक है। अगर ये एक्सचेंज आपस में ना हो, कि एक जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स सोडियम के अंदर जाएंगे और कुछ बाहर जाएंगे, तब वो चीज मेम्ब्रेन से क्रॉस कर सकती है, वरना नहीं करेगी। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका, पोटेशियम और सोडियम का। तो सर ये सोर्सेज क्या हो समझ में जाए? नहीं आया, ये सोडियम और पोटेशियम मतलब अंदर जाएंगे, ये नहीं समझ आया। छोड़ो, नहीं आया तो ये याद करो। ठीक है। वो ज्यादा डिटेल की चीज है वो। सोर्सेज में फूल गोभी, आपके एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है ये चीज, सिलेबस में नहीं है। जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल और बादाम। ठीक है। और अगर रोग की बात करें तो रोग क्या हो जाएंगे इसमें? इसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं, सोडियम के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? सर Na। नहीं, जैसे एक वर्ड बताया था, हाइपोनेट्रीमिया। नेट्रीमिया जो वर्ड यूज होगा, नेट्रियम, वो वर्ड यूज होता है सोडियम के लिए। और जो
पोटेशियम के लिए वर्ड यूज होता है वो होता है कैलेमिया, हाइपोकैलेमिया। ये वर्ड जहां भी मिल जाए मतलब पोटेशियम की बात कर रहे हैं। तो शरीर में जब पोटेशियम का लेवल कम हो जाए तो उसको बोलेंगे हाइपोकैलेमिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म। और अगर हार्ट की एक्टिविटी को मेंटेन करती है ये, तो अगर इसकी कमी हो जाए तो बीपी जो है आपका एबनॉर्मल हो जाएगा, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। ठीक। इसके बाद आता है आपका अगला सोडियम। सोडियम के कार्य क्या क्या हो जाएंगे? एक तो डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये, हेल्प इन डाइजेशन। वैसे तो पूरे शरीर में ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मिनरल होते हैं वो सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, ये चार होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है। जो लिगामेंट्स हैं आपके, लिगामेंट्स किस किस को कनेक्ट करते हैं? सर सर बोन टू बोन बोन। टू बोन। बोन टू बोन को। तो लिगामेंट्स को रेगुलेट करते हैं उनकी मूवमेंट को, उनकी फॉर्मेशन को। ठीक है। और मांसपेशियों के रिलैक्सेशन, मसल रिलैक्सेशन को मेंटेन करते हैं। ठीक है। और एक इसमें वर्ड याद रखेंगे जो पिछली स्लाइड में मैंने बताया, काउंटरैक्ट्स पोटेशियम। काउंटर एक्ट का क्या मतलब है कि उसके विपरीत, कि जो मैंने बताया आपको, अब समझ में आ जाएगा आपको। पोटेशियम अंदर होगा सेल के मतलब किंग, वो सेल के अंदर होगा। के से क्या बनता है? किंग, राजा। राजा अंदर होता है सेल के, और ये होता है सोडियम बाहर सेल के। तो काउंटरैक्ट का क्या मतलब? अगर सोडियम अंदर आए सेल के तो पोटेशियम बाहर चला जाता है, और अगर पोटेशियम बाहर जाए तो सोडियम अंदर आ जाता है। कैसे भी लगा लो, ये एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। ठीक है। तो ये मतलब है काउंटरैक्ट पोटेशियम। तो ये आ सकता है क्वेश्चन आपका, आसान क्वेश्चन बनता है ये, कि निम्न में से कौन सा पोटेशियम का काउंटर करता है? तो क्या करेगा? सोडियम। और या फिर ये भी पूछ लें कि निम्न में से कौन सा सोडियम का काउंटरैक्ट करता है, तो वो आ जाएगा पोटेशियम। ठीक है। समझ गए अब? जी बोलिए। हाँ, मतलब जो सिग्नल पास करेगा, मैसेज पास होगा सेल के थ्रू, वो इसी प्रोसेस के थ्रू होता है। पोटेशियम बाहर जाएगा, सोडियम अंदर आएगा, फिर मैसेज अगली सेल तक जाएगा। तो सोडियम सोल्ट में होगा, डेयरी प्रोडक्ट्स में होगा, अंडे में होगा, गाजर और नारियल, ये इसके सोर्सेज। रोग क्या होंगे? डाइजेशन में हेल्प करता है, और इसकी कमी हो जाए तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर डिसऑर्डर हो गया आपके। ठीक है। मांसपेशियों की रिलैक्सेशन में हेल्प करेगा। तो अगर हार्ट की मांसपेशियों का रिलैक्सेशन एबनॉर्मल हो जाए तो एबनॉर्मल बीपी। ठीक है। मेमोरी लॉस, अगर मेमोरी लॉस आपसे पूछ ले, जो पीछे एग्जाम्पल दिए हैं, और सोडियम भी दिया हो, तो सोडियम जाएगा, क्योंकि सोडियम मेन मिनरल है जो रोल प्ले करता है काफी सारी चीजों में। थकान हो जाएगी। ठीक है। जो आपको ग्लूकोज चढ़ाते हैं, कि डॉक्टर के पास जाते ही ड्रिप लगी, एनर्जी आ गई, उसमें सोडियम जाता है, सोडियम क्लोराइड होता है वो। ठीक है। तो मेनली इसी की कमी होती है शरीर में, जो बाथरूम के थ्रू निकल जाता है ज्यादा ही। फिर इसके बाद आता है आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन, सिल्की। सिल्की से याद रखेंगे, सिल्की क्या होते हैं आपके? बाल होते हैं। सिल्की आपकी मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन होती है ना, नाखून होते हैं। तो इन सारी चीजों में जो रोल प्ले करेगा वो करेगा आपका सिलिकॉन। क्या होगे? हेयर्स, नेल्स, स्किन, टीथ, इनकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। ठीक है। और हार्ट की रेगुलेशन में भी थोड़ा बहुत रोल प्ले करता है ये, रेगुलेट्स हार्ट एक्टिविटी। सोर्सेज क्या होंगे इसके? फूल गोभी,
फूल गोभी भी देखा होगा आपने, बहुत सारी जगह आया है। पालक, टमाटर, ओट्स में भी होता है। ठीक। तो रोग क्या क्या हो जाएंगे? तो नेल्स, टीथ, स्किन, ये कैसी हो जाएंगी आपकी? विकृत हो जाएंगी, एबनॉर्मल हो जाएंगी, अगर इसकी कमी हो जाए तो। ठीक है। एल्जाइमर डिजीज सिलिकॉन की कमी से होती है। ठीक है। एबनॉर्मल स्केलेटन, ये भी इसकी वजह से होगा। सर अल्जाइमर क्या होता है, अल्जाइमर डिजीज? नाम सुना है आपने एल्जाइमर का? नहीं सर। किसी ने देखा है एल्जाइमर का पेशेंट कोई? मतलब ये हम्म। सर बातें याद याद नहीं था, सुना तो है, देखा भी है। हाँ, इसमें थोड़े थोड़े टाइम की मेमोरी लॉस होती है इसमें। शॉर्ट बड़े टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस टाइप होता है इसमें, कि थोड़े टाइम की आपकी याददाश्त ही चली जाएगी। ठीक है। तो वो भूलने की बीमारी जिसको बोलते हैं, वह एल्जाइमर, और मेनली ये बड़ी उम्र के बुजुर्गों में होती है ये। ठीक है। यंग एज में ये नहीं पाई जाती। तो इसके बाद आता है आपका सल्फर। सल्फर का क्या काम हो जाएगा? जो आपका तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, उसको प्यूरिफाई करता है। अगर टॉक्सिन जमा हो गए हैं, तो सल्फर के इनटेक से पूरा नर्वस सिस्टम आपका क्लियर हो जाएगा। यानी कि अगर मेमोरी लॉस की समस्या है, एल्जाइमर डिजीज है, तो सल्फर रिच डाइट उसमें रिकमेंड करते हैं। ठीक है। और जो आपके नाखूनों में जो हार्डनेस है, जो बालों में जो हार्डनेस है, वो इसी की वजह से होती है, रिजिडिटी टू हेयर्स एंड नेल्स। सोर्सेज क्या होंगे इसके? जो ऊपर वाले थे वो लगभग सेम ही है इसमें। फूल गोभी, सरसों, प्याज, पालक। ठीक है। रोग क्या होंगे इससे? रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, मतलब हेयर्स एंड नेल्स को, एंड अदर बॉडी पार्ट, इसको कंप्लीट ही लिख लो। तो ताकत एक तरह से देता है ये। ठीक है। तो ताकत खत्म हो जाएगी तो जोड़ों के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, और जोड़ों के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो इन्फ्लामेशन हो जाएगी। ठीक है। नाखून जल्दी टूटने वाले हो जाएंगे, जो उसकी हार्डनेस थी, जो सख्ताई थी उसमें, वो कम हो जाएगी, और जल्दी टूट जाएंगे। ब्रिटल नेल्स एंड बाल टूटना शुरू हो जाएंगे, हेयर्स। डिप्रेशन, अगर नर्वस सिस्टम में रोल देखें इसका, और मेमोरी लॉस। ठीक। लास्ट आता है आपका जिंक। जिंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अगर कोई घाव ना भर रहा हो, तो जिंक के सप्लीमेंट जाते हैं उसमें, जिससे वो घाव भरना शुरू हो जाता है। ठीक है। किसी को अगर मुंह में छाले होते हो, तो अगर कभी दवाई ली हो, तो उसमें जिंक का सप्लीमेंट मिलेगा आपको। अगर लंबे टाइम तक ठीक ना हो, तो फिर उसका जिंक चलता है, जिंक से फिर वो छाले भरते हैं। तो घाव में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, वुंड हीलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये याद रखेंगे इसका। और दूसरा है इसका, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की रेगुलेशन करता है शरीर में। प्रोटीन रेगुलेशन। ठीक। सोर्सेज क्या हो जाएंगे इसके? गाय और बकरी का दूध, और किसी में जिंक नहीं पाया जाता, इसी में पाया जाता है, अगर पशुओं की बात करें तो। ठीक है। और ब्रेस्ट मिल्क में भी, जो मानव का दूध है, उसमें भी पाया जाता है।
साबुत अनाज में जिंक होता है। साबुत अनाज लिखा है तो इसका मतलब क्या है, जो उनकी लेयर होगी, मतलब जो पीसने से निकल जाती है वो लेयर, और जिसको छान लेते हो, उसमें जिंक होगा। ठीक है। तो होल ग्रेन्स और पंपकिन के जो सीड होते हैं, बीज, उनमें भी जिंक पाया जाता है। रोग क्या हो जाएंगे इससे, डिजीज क्या हो जाएंगे? थकान रहेगी एक तो, मानसिक थकान भी होगी, मानसिक भी, मेंटल एंड फिजिकल, फटीग, लिथार्जी, थकान रहेगी। ठीक है, कुछ सोचने का मन नहीं करेगा उसका, क्रिएटिव नहीं कर पाएगा कुछ भी वो। इनफर्टिलिटी आ जाती है जिंक की कमी से। ठीक है, घाव भरने का हमने बताया, अगर जिंक की कमी हो जाए तो घाव हो जाएंगे। ठीक है। कैंसर, डायबिटीज, इतना इंपॉर्टेंट है ये, कैंसर तक हो जाती है अगर जिंक की कमी हो जाए शरीर में। ठीक। तो ये आपका मिनरल्स कंप्लीट हो गया है, कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सर एक क्वेश्चन है सर। पूछो। सर पीछे जो सिलिकॉन पढ़ाया था उसमें हम्म। सर नाखूनों के बारे में बताया था, तो जो नाखूनों में जो अर्धचंद्राकार वो बन जाती है शेप, और या नाखूनों का कलर चेंज हो जाता है थोड़ा सा, वो उस मतलब चेंज कुछ बदलाव आ जाता है उसमें, या हम्म। फिर बीच में क्या कहते हैं वो वाइट वाइट जो जो एक वो बन जाता है स्पॉट, हाँ। हाँ। इन सब का क्या कारण होता है सर? अलग अलग कारण होते हैं जी, कैल्शियम की कमी भी होती है, पानी की कमी भी होती है, ठीक है, सिलिकॉन की कमी भी हो जाएगी। और एक और बताया था हमने, नेल्स और हेयर्स के लिए क्या बताया था? नेल्स कौन और हेयर्स के लिए? कौन सा मिनरल बताया था? विटामिन, एक तो विटामिन्स में सल्फर। बताया फोस था फाइव। फॉस्फोरस फॉस्फोरस हाँ फोस्फोरस। फॉस्फोरस बताया था, और सल्फर भी बताया था। सल्फर, उसको, सल्फर का मेन रोल होगा उसको मजबूत बनाने में। ठीक है। अगर सल्फर की कमी होगी तो निशान नहीं बनेंगे उसमें, रेखाएं भले बन जाए लेकिन निशान नहीं बनेगा, धब्बा नहीं बनेगा किसी टाइप का। ठीक है। सल्फर की कमी से टूटेंगे जल्दी, कि थोड़ा सा हाथ लगते ही टूट जाएंगे आपके। ठीक है। हम्म। जो मेन रोल होगा, जो धब्बे बनते हैं, सिलिकॉन, फास्फोरस, कैल्शियम और पानी की कमी, इनसे बनते हैं। अच्छा। ठीक है। और कोई ठीक डाउट है है सर, किसी का? एक चीज और थी कि सर जैसे एक बीमारी अल्जाइमर, मतलब सुना है काफी, उसके अलावा सर अल्जाइमर के साथ साथ एक पार्किंसन भी बहुत सुना जाता है। हाँ। उसमें उसमें क्या होता है पार्किंसन में? पार्किंसन में हाथ हिलने लग जाते हैं, हाथ पैर, जिसको, अच्छा। कब कब हाँ, जिसको मतलब, अगर आप रखोगे, जैसे हाथ सीधा, आप दोनों अपने हाथ सीधे कर लो बिल्कुल, हम्म। बिल्कुल उंगलियों में थोड़ा सा भी कंपन नहीं होना चाहिए, लेकिन जो पार्किंसंस का पेशेंट होगा उसकी ऐसे हाथ कांपेंगे, वो सीधा उनको स्थिर नहीं रख पाएगा। अच्छा। ठीक है। हम्म। ठीक है सर। चलिए फिर कल, सर, कल ही। एक हम्म। एक क्वेश्चन पूछो है सर मेरा। जैसे कि पूछो। हमने ये सारे मिनरल्स विटामिन पढ़े हैं, तो अभी जैसे ज्यादातर लोगों में यही प्रॉब्लम आ रही है कि वेट लॉस में के चक्कर में जा रहे हैं, तो उनको डाइट ऐसी मतलब ऐसी ही देनी चाहिए जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो और फैट कम हो, इस टाइप की डाइट्स देनी चाहिए उनको। वो तो जी पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करेगा, वो ऐसे जनरलाइज चीज भी है। ठीक है। वो स्पेसिफिक जाती है हर एक की, कि अब किसी को, अब मान लो मैं बोल दूं आपको कि सोयाबीन में सबसे ज्यादा होता है, उसको, पेशेंट को सोयाबीन की एलर्जी हो तो। अच्छा। ठीक है। हाँ, वो पेशेंट टू पेशेंट स्पेसिफिक होती है कुछ वो चीजें। ठीक है, ये बस आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करना है किसी पे ये, कहीं ये, क्योंकि इनकी डिटेल बहुत ज्यादा है। एक ही मिनरल के ऊपर पूरा चैप्टर बन सकता है, इतनी डिटेल होती है इसकी। आपको बस जितना एग्जाम में जरूरी है उतना कराया है, अभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए नहीं है। ओके सर। हाँ जी। ठीक है। तो इसके पीवाई क्यों हूँ तो ये बता दो। ये कॉपर का कल वाला रह गया था, तो इसका बताओ अब क्या आंसर आएगा।
सर ए और बी। ए बी। ए हो जाएगा। मैंने कलर का बताया था, ये रंग प्रदान करेगा। मैंने ग्रोथ का कब बताया हम्म। आपको कि ग्रोथ करता है कॉपर? कलर देगा बस, वो रंग प्रदान करेगा, ग्रोथ में हेल्प नहीं करेगा वो। दूसरा नहीं होगा। सी कैल्शियम हो फॉस सकता है। कैल्शियम फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन का मैंने कुछ बताया है आपको? पॉइंट था उसमें कुछ? सर ई होगा। सर ई ये भी नहीं ऑक्सीजनेशन है। होगा। हाँ, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड सेल्स एंड टिश्यूज, ये भी कोई काम नहीं है इसका। फैटी एसिड और विटामिन सी का ऑक्सीजनेशन करता है, ये उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो ए और ई आएगा। ठीक है, जितना मैंने लिखवाया है उतना ही करना है अब। ठीक है, उनको रट लो बिल्कुल कि उनसे अलग, कलर से अलग अगर कुछ भी आया है तो वो कॉपर का काम नहीं है। ठीक है, कलर आते ही कॉपर का काम हो जाएगा स्किन और बालों में। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका कैल्श, ये हो गया था क्वेश्चन, ये तो ये भी हो गया था आपका, हो गए थे ये तीन। एम पीवाई की बचे थे, ये हो ही रखे हैं आपके। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज। कल ये 15-20 मिनट का टॉपिक और है, ये कल कंप्लीट हो जाएगी आपकी यूनिट। तो रिवीजन इसका साथ में रखेंगे। ठीक है, इस बार तैयारी नहीं थी आप लोगों की, तो सुनने में इतने अच्छे जवाब नहीं थे। जिसके थे वो अपना रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये जो मंडे आएगा इसमें पूरा डाइट एंड न्यूट्रिशन, और जितना आपका अगली यूनिट का हो जाएगा 2 या 3 क्लास, वो साथ में। ठीक है, इसके बाद कौन सी यूनिट कराओगे? इसके बाद 7th यूनिट की योग और क्या नाम स्वास्थ्य। है सर यूनिट का? योग और स्वास्थ्य। ठीक है, ओके। 2 से 3 क्लास की यूनिट है, पूरी हो जाएगी वो आसान। ठीक है सर। ठीक है जी, इतना ही रखते हैं आज का। कल ये कंप्लीट करके पढ़ाई पढ़ाई करते रहेंगे अपनी सारी। ठीक है, छोड़ना नहीं है पीछे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। ओम। ओम प्रणाम शांति। गुरु जी। ओम।